आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय प्रकृति पुरुष को अलग रखे। प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, इसकी पहले सांगोपांग व्याख्या की जा कर रहे हैं। वैसे ये प्रकृति हमारी कुदरती, जिस एनवायरनमेंट में हम जीते हैं, पेड़ पौधे, चराचर जगत, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और जड़ चेतन, पृथ्वी, ब्रह्मांड, विश्व, लोक, ये सारा जो है प्रकृति कहलाती है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही मानव के पिंड में है। यानी मानव का पिंड है वो ब्रह्मांड का रोल मॉडल है, वो ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेटिव है। उस दृष्टि से मनुष्य की जो मन वचन काया है उसको प्रकृति कहा जाता है। क्योंकि हम इस दुनिया में कोई भी काम करें उसके 3 मुख्य कार्यकारी अंग है मन वचन काया। मन से हम चिंतन करते हैं वर्तमान का, भूतकाल की स्मृति करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं। मन एक दूसरा काम भी करता है, मैनेजर का काम करता है। वह 5 इंद्रियों के 23 विषय जो है वो सारे विषय मन के पास आता है। मन पैम्पलेट निकालता है और उन पैम्पलेट को बुद्धि को देता है, बुद्धि चित्त को देती है, चित्त अहंकार को देता है, अहंकार साइन करता है, वही कार्य निश्चित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है सुख दुख कौन भोगता है, कोई नहीं भोगता, आत्मा नहीं भोगती, शरीर नहीं भोगता, केवल अहंकार भोगता है। अहंकार राष्ट्रपति है, वही सिग्नेचर करता है, तब जाकर के ये हमारी इंद्रियां कहिए, हाथ पांव कहिए और हमारी ये बुद्धि कहिए, ये सब फंक्शन करने चालू हो जाते हैं। वह एक नियम हो जाता है, वह एक लॉ हो जाता है, वह एक ऑर्डर हो जाता है इस शरीर के लिए। तो भाई और बहनों, मन वचन काया को प्रकृति कहते हैं। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है और वह जड़ है, वो विनाशी है, वो जाने के लिए आई है, जाने के लिए आई है। तो जो मन वचन काया हमारा है ये उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और उदय और प्रारब्ध है वो कुदरत के अधीन है। मन वचन काया का सारा संचालन है वो डिस्चार्ज के अधीन होता है और उसकी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर यानी कि उसका गॉड है वह कुदरत हो जाती है। कुदरत के बिना मन वचन काया कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और कुदरत क्या करती है, हुआ सो न्याय, वो न्याय करती है कि पिछले जन्म में, जैसे मेरा नाम सोहन राज है, पिछले जन्म में यशवंत राज था, यशवंत राज ने पूरे अपने आयुष्य के अधीन जैसे जैसे जो है जो शुभ अशुभ शुद्ध भाव डाले, उनसे जो कॉजल बॉडी तैयार हुई जिसको भाव कर्म कहते हैं, और कर्म तब कहलाया कि उन भावों पे कोड चढ़ गया, पूरा प्रतिष्ठित आत्मा का एक
कहना चाहिए प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और आपका इंटेंशन यानी भाव, ये पूरा प्रोसेसिंग करके और फिर उस पर कोड चढ़ने पर फाइनल वह कॉज बनता है। और ऐसे कई कॉजेज इकट्ठे होते हैं, उसको बंच ऑफ द कॉजेज कहा जाता है। कॉजल बॉडी होती है, जीवन भर की तैयार हो जाती है, जो पिछले जन्म का भाव कर्म था, इस जन्म का सोहन राज में वो मन जो है वो द्रव्य मन के रूप में उदय प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हुआ। और जो यशवंत राज के आयुष्य समाप्त होते ही जो स्पीच और एक्शन के बीज जो कुदरत के क्लाउड में गिरे, वह सोहन राज के जन्म लेते ही जो है वचन और काया मिल गए। तो भाई और बहनों, अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि मन से हम चिंतन करते हैं, वचन से हम बोलते हैं, सारा दुनिया का जितना भी लेन देन है, हमारा भौतिक जगत का व्यवहार होता है, वो वचन के द्वारा होता है, बोलने के द्वारा होता है। और बोलने के अंदर कहा जाता है कि ये हमारा वचन है, इसमें अमृत है और इसमें जहर है। अगर हम अमृत का उपयोग करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तो शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है, और जहर बोलते हैं तो मित्र भी हमारा शत्रु बन जाता है। इसीलिए कहा ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। यानी कि हमको मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हितकारी भाषा बोलनी चाहिए, तंतली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो और सामने वाले को प्रसन्नता हो, उसको लगे कि ये व्यक्ति और बोले और मेरे से वार्तालाप करे तो अच्छा रहे। मन, वचन और काया, तो ये शरीर है, उससे सारे फंक्शन किए जाते हैं। इस शरीर को मंदिर माना गया है। ये शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर को धर्म साधना का, मुक्ति का मंदिर माना गया है, क्योंकि इसके भीतर प्रभु विराजमान है, इसके भीतर शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है। अभी हम शुद्ध आत्मा परमात्मा बने नहीं हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है शुद्ध परमात्मा बनना, चाहे इस जीवन में बने चाहे आने वाले कुछ जन्मों में बने, ताकि हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ऐसा परमानेंट सुख मिले हमको कि जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। शरीर के लिए भी कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, ये हमारा जो शरीर है ये बीमारियों का घर है। इसमें बीमारी होती रहती है, कभी दर्द होता है शरीर के जो है वो अलग अलग हिस्सों के अंदर, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर, और अलग अलग जो है वो जगह पे दर्द है, तकलीफ है और वेदना वगैरह होती रहती है। तो भाइयों और बहनों, ये मन, वचन, काया है, ये प्रकृति है, और ये प्रकृति का संचालन कुदरत के अधीन है, क्योंकि हम पिछले जन्म से जो है हमारी स्क्रिप्ट कहिए, फिल्म कहिए, मन, वचन, काया की बैटरियाँ कहिए, वो लेके आए हैं। और संचालन कुदरत जो है संजोग जुटाने के अधीन करती है और हमारे कर्मों का भुगतान करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। तो भाई और बहनों, ये तो होगी प्रकृति जो किसी और के अधीन है। जो कुदरत के अधीन है तो आप उसमें क्या कर लोगे? आपका कंट्रोल ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कंट्रोल नहीं है और आप उसके अंदर जो है कहिए कि अपनी एनर्जी लगाओ तो वह काम सफल नहीं हो सकता है, क्यों? कंट्रोलिंग एजेंसी कुदरत है। इसीलिए इसको ऑटो मोड से अपने हिसाब से चलने दो। आप तो इसके ऑब्जर्वर बन जाओ, आप तो इसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ और आप चिंतन करो कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नाशवान है, मैं तो मन, वचन, काया प्रकृति से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। कहने का अर्थ ये कि आपको शाश्वत सुख कब मिलेगा? शाश्वत सुख प्राप्त करने वाली हमारी आत्मा है। आत्मा का गुण ही शाश्वत सुख है।
तो वो तो उसमें एम्बेडेड है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको तो कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं, वो तो उसके भीतर ही है। तो इसीलिए क्या है कि हमें इस प्रकृति को अलग रखना, पुरुष जो कहा जाता है वो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान परमात्मा है, वो हमारा ईश्वर है जो भीतर विराजमान है। उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, उसकी ताकत से हाथ हिला रहा हूँ, उसकी ताकत से प्रवचन दे रहा हूँ, और उसकी ताकत से मन वचन काया मेरे संचालित हो रहे हैं। और प्रभु नहीं है तो जो डॉक्टर कहेगा कि नाउ ही इज डेड, और उस शरीर के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होने के कारण, फीलिंग नहीं होने के कारण, संवेदना नहीं होने के कारण, सुख दुख की अनुभूति नहीं होने के कारण, पुद्गल और जड़ होने के कारण उसको जला दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मन वचन काया की प्रकृति को और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा ईश्वर को, दोनों को अलग अलग रखें, यानी जुदापन की जागृति करें, भेद विज्ञान करें, ज्ञाता दृष्टा बने, साक्षी भाव रखें। तो ये जीवन का सार होना चाहिए। और जो व्यक्ति इसको रखता है वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त होता है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। और ये साधना करता करता व्यक्ति जो है वो जागृति को प्राप्त होता है। धीरे 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 जो साधना बढ़ती जाएगी, जो सम्यक तप बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी जागृति जो है उच्चतम लेवल 100% पर चली जाएगी। 100% का अर्थ हो गया 48 मिनट्स तक हम अपने प्रभु के चिंतन में लीन हो जाएंगे। हमारा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, एक बिंदु पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा और विचलन नहीं होगा। तो ये जो स्थिति होती है 100% जागृति की होती है। 100% जब जागृति आ जाती है तो इससे फलित इसका परिणाम क्या होता है कि 2% अनुभव से भी बढ़ता 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 360 डिग्री यानी 100% पर चला जाता है। और जो हमारी प्रीति थी जो है, हमने जब एनलाइटनमेंट हुआ, जब हमने सदगुरु से या ज्ञानी पुरुष से जो ज्ञान की प्राप्ति की, तब हमको एक बात हमारे दिमाग के अंदर, हमारी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट कर दी गई कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, मन वचन काया से मुक्त जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये मन वचन काया अलग है, मैं अलग हूँ। ये बात फिट कर दी गई है जन्मांतर के लिए। तो ये फिट होने पर जो है हमारी प्रकृति अलग हो गई, पुरुष अलग हो गया। और इससे जब दोनों को हम जुदा रखेंगे तो होगा क्या कि हमारा जो अज्ञान है, जिसके कारण ये प्रकृति खड़ी है, जिसके कारण ये प्रकृति बनी है, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि हमारी कॉजल बॉडी के कारण हमको मन वचन काया मिले हैं, और वह कॉजल बॉडी अज्ञान है। जब अज्ञान 100% इरेज हो जाएगा तो जड़ का एक परमाणु भी आत्मा के साथ नहीं रहेगा, तो आत्मा स्वतंत्र होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। वह शरीर में तब तक ही है जब तक कि कुछ जो पुद्गल के परमाणु जो है कर्म के रूप में, अज्ञान के रूप के अंदर जो आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, कार्बन शरीर के रूप के अंदर कहिए या लिंग शरीर के रूप में आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग रखना तो हमने बता दिया, लेकिन इसको रखें कैसे? देखिए, सिद्धांत तो हमने बता दिया आपको कि मन वचन काया और जो है पुरुष जो है शुद्ध आत्मा है, दोनों को अलग अलग रखो। लेकिन रखें कैसे, उसका भी हम आपको गुरु मंत्र देना चाहते हैं। देखिए कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये सनातन सत्य कार्यक्रम कहलाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य कहलाता है, और ये आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन का मतलब होता है हम दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि नहीं बदलते। सृष्टि को टच नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, काम वाला है या नौकरी वाला है या मजदूर है, या जो है वो कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो करोड़पति है, लखपति है, वो गरीब है, अमीर है। इस सृष्टि का हमारा
बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट दृष्टि का है कि उसको कम से कम हम समझावें, जितनी उसके अंदर मिनिमम बुद्धि होनी चाहिए, चाहे गांव का रूट जो है लेवल का, रूट कॉज लेवल का व्यक्ति हो, आदिवासी, वह भी समझ सके, इतनी जो है हम जो है उसको समझाते हैं, उसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, उसके दिमाग के अंदर फिट करते हैं। तो दिमाग में क्या फिट करना है कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को फिट करना है। इस कुदरती रचना ये बदलती रहती है, कुदरत का कानून और कुदरत जो कि 6 शाश्वत द्रव्यों का समवाय है, चेतन, अचेतन, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस। ये द्रव्य रूप से शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप से बदलते हैं, क्योंकि कॉजल बॉडी बदलती रहती है। कर्मों का भुगतान कराने के लिए कुदरत को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के रूप में संजोग जुटाने होते हैं। तो ये कुदरत हर क्षण बदलती रहती है, उसको कुदरती रचना कहते हैं। यानी कि जब कुदरती रचना हमारे हाथ में नहीं है, उसकी संचालक कुदरत है, तो फिर हमें उस तरफ ध्यान देने की कहाँ जरूरत है। हमें जो कुछ भी जन्म से मृत्यु और सुबह से शाम, जन्म जन्मांतर हमारे जीवन के साथ में जो कुछ भी घटित होता है, जो भी व्यवहार जगत है, जो भी भुगतान हो रहा है, जो भी उदय और प्रारब्ध हो रहा है, जो भी हिसाब क्लियर हो रहा है, जो भी NAC मिल रही है, जो भी डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जो भी लेना है, देना है, उसको कुदरती रचना मानना, जानना, विश्वास करना, देखना है। उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि वो उसमें हम सुधार नहीं कर सकते और हमारा किया हुआ है वो हमको ही भुगतना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं भुगत सकता है, चाहे सुख के रूप में है, चाहे दुख के रूप में है, चाहे पुण्योदय के रूप में है, चाहे पापोदय के रूप के अंदर है, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम उस प्रकृति के साथ तन्मयाकार हो गए तो हमको दुख की अनुभूति होगी, और जो कुछ भी भुगतान चल रहा है, जो कि विचारों के द्वारा होता है, उन विचारों को बाईपास करते रहेंगे। लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, आइए जाइए, आइए जाइए, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वेलकम, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, यानी उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, उसके साथ जुड़ना नहीं। दोनों को, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखते रहेंगे तो उससे हमारा अज्ञान है वो बहुत फास्ट स्पीड से इरेज होता रहेगा, और कुछ ही भवों में, 2-3 भवों के अंदर हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, देखिए, जब तक आप इस जन्म में शाश्वत सुख की नींव नहीं लगाओगे तो आने वाले जन्मों के अंदर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे पास न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई यंत्र है, न कोई मंत्र है कि हम आपको आज ही आज शाश्वत सुख आपके हाथ पे धर दे, संभव नहीं है। हम तो आपकी दृष्टि को बदल सकते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ चल रही है, आप जो देहाध्यास के साथ जुड़ रहे हो, आप प्रकृति और पुरुष के साथ जुड़ रहे हो, आप प्रकृति और पुरुष को जोड़ रहे हो, आप प्रकृति के साथ तन्मयाकार हो रहे हो। हम आपको विधि बता करके और हम आपको प्रकृति पुरुष को अलग रखने की आपको साधना करा सकते हैं, यानी हम आपको कुदरती रचना देखने का अभ्यास करा देते हैं। कैसे करा देते हैं कि जो ये सोहन राज रूपी पुतला है, कौन उठा? यह सोहन राज उठा। मैं तो इससे मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। कौन सोया? सोहन राज सोया। खाना कौन खा रहा है? सोहन राज रूपी ये आहारी खाना खा रहा है। कौन चल रहा है?
सोहन राज चल रहा है। कौन बोल रहा है? सोहन राज बोल रहा है। कौन प्रवचन दे रहा है? सोहन राज दे रहा है। यानी कि आप जो है इस पुतले को जो कार्य कर रहा है उसको मात्र देखना है और विचारों को बाईपास करना है। इनके साथ में प्रतिक्रिया नहीं करनी है कि ये मैं कर रहा हूँ और मैं सोहन राज हूँ और जितने भुगतान मेरे आ रहे हैं वो करने वाला मैं हूँ। साधन, संपत्ति, संबंध, सत्ता ये सब मेरे हैं। ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। ये इसका अर्थ हो गया कि आप प्रकृति पुरुष का जुड़ गए, आप जो है परिधि के साथ में जुड़ गए, आप जो है वो उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए। जबकि आपको अलग अलग रखना है। आपको जिंदगी भर जन्म जन्मांतर तक प्रकृति और पुरुष को अलग रखोगे तो प्रकृति जो है ये डिस्चार्ज के माध्यम से जो है ये अपना जैसे बर्फ की शिला पिघल पिघल करके संपूर्ण पानी बन जाती है, तो जन्म जन्मांतर का जितना डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ है वो सारा समाप्त होकर के भुगत करके एनओसी लेकर के और वह जीरो हो जाएगा। यानी अज्ञान है वो संपूर्ण इरेज हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, ये साधना है, ये सम्यक तप है। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे साधना का जीवन जीना है, हम उसको बताते हैं कि आपको कोई भी जीवन में कहीं भी संन्यास लेना या अलग जाकर के बैठना, आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी धंधा कर रहे हो, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो और नेता हो, कुछ भी हो, आपके सुबह से शाम जो चल रहा है जीवन में उदय प्रारब्ध है, उसको मात्र देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके साथ जुड़ो मत, उसको कुदरती रचना मानते रहो। जो जो हम कुदरती रचना मानते रहेंगे तब जो है कुदरत के कानून का पालन होगा। और जो व्यक्ति कुदरत का कानून का पालन करता है, लॉ ऑफ द नेचर का पालन करता है, तो हम बड़े ही गर्व और गौरव के साथ आपको कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा, मुक्ति को जाएगा, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं। एक तो काम है, काम का अर्थ होता है सेंसुअल एंजॉयमेंट कहते हैं, अर्थ कहते हैं कि प्रॉपर्टी, धन दौलत वगैरह, और तीसरा धर्म है, वो धर्म जो है वो साधना है, और चौथा मुक्ति है, वो हमारा लक्ष्य है। ये धर्म रूपी साधना करने के लिए हमारा जो काम और अर्थ है वो प्रकृति है, उस काम और अर्थ को अलग रख करके और धर्म रूपी साधना यानी उसको कुदरती रचना मानते मानते, देखते देखते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, विचारों को बाईपास करते करते, जुदापन की जागृति रख करके, भेद विज्ञान करके साक्षी भाव से, और जो है हम ये साधना करते रहे तो निश्चित तौर पे जो है हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। वो लक्ष्य है मोक्ष, वो लक्ष्य है मुक्ति। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे शाश्वत सुख मिले, पर वो शाश्वत सुख मिले कैसे, उसका हमने सांगोपांग आपको व्याख्या करके बताया कि शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको हिमालय की गोद में जाना पड़ेगा या हथौड़े चलाने पड़ेंगे, गैती चलानी पड़ेगी। जो मुक्ति के कार्य में करना कुछ नहीं होता है, वहाँ रहना होता है, अपने स्वरूप में रहना होता है। अपने स्वरूप में रहने के लिए हमारे को आर्ट ऑफ द विजन जो है, भीतर एक दृष्टि को पैदा करना होता है। देखिए कि दृष्टा, दृष्टि और दृश्य तीनों को हमें समझना होता है। दृश्य तो हम खुली आंखों से जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई देता है, पेड़ है, पौधे हैं, जितना भी ये पर्यावरण है, और जो मेरे सामने कैमरा है, ट्यूबलाइट है वगैरह, ये जो दिखाई देता है ये दृश्य है।
और ये दृश्य कब दिखाई देता है कि जब हमारी आँख से देखते हैं तो आँख का रेटिना फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो दृष्टि है। लेकिन वास्तविक दृष्टि जो मिलती है हमको दृष्टा से मिलती है। दृष्टा पावर हाउस है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो पावर हाउस से तारों के द्वारा हमारे बल्ब में, ट्यूबलाइट के अंदर, फ्रिज में इत्यादि में आती है। लेकिन वो देने वाला पावर हाउस है, अगर वो नहीं चल रहा है तो आपको बिजली नहीं आएगी। तो जो बिजली भेजता है वो दृष्टि है। तो हम दृष्टि को बदल करके और जो है हम ये प्रकृति और पुरुष को अलग रख करके साधना कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी प्रकृति और पुरुष को जुदा रख करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।